जनता आपके सामने खड़ी है, जनता की बात सुनी क्यों नहीं जा रही? जब आप उसके बरेली की बात कर रहे हैं तो बरेली में जो मौलाना है उनके जो करीबी हैं उनकी बिल्डिंग को तोड़ा, शायद तोड़ दिया गया, मुझे जानकारी नहीं है अभी तक। बुलडोजर की बात चल रही थी उस समय, बुलडोजर चल गया। तो अब से पहले वो बिल्डिंग रातों रात तो बन नहीं गई थी। कोई जिन्न तो आया नहीं था बनाने के लिए, कोई दूत तो आया नहीं था बनाने के लिए कि रातों रात उस बिल्डिंग को खड़ी कर गए। सालों से वो बिल्डिंग बन रही थी। बिल्डिंग बनने किसने दी? वो प्रशासन के लोग कहां हैं? वो वहां के बरेली अथॉरिटी वगैरह के जो लोग होंगे, जो कॉर्पोरेशन के लोग होंगे, वहां के डीएम वगैरह होंगे, कलेक्टर जो है, वो कहां थे? वो किस बिल में घुसे हुए थे? क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं? अगर वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था तो तब क्यों नहीं रोका गया उसे? क्यों बनने दिया गया उसे? और आज आप तौकीर रजा साहब के खिलाफ ये सारी बातें करने के बाद में कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, झूठे आरोप अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना के सब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, दंगा करने की वो कोशिश की जा रही थी, घेरने की कोशिश की जा रही थी। आज सब ये सब करके आप, क्योंकि आपके हाथ में ताकत है और आप ताकत के दम पर किसी को भी मिट्टी में मिला देते हो, वो ये सारी चीजें कर रहे हो, तो वो भी कानून के विरुद्ध सारा काम किया जा रहा है। तो सोनम वांगचुक हो, तौकीर रजा हो, या ऐसे कोई भी वो लोग हो जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ इस सरकारें ये काम कर रही हैं। पर सर, जो सीएम जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मौलवी को पता नहीं है किसकी सरकार है, यहाँ टिकट कटवा देंगे, ये सारी चीजें, ये भाषा इस बात का संकेत देती है, इस बात का खुला प्रमाण है कि आज सरकार में किस तरह की मानसिकता के लोग बैठे हैं। वो शासक या प्रशासक नहीं है, बल्कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राह चलते कुछ चुटभैया गुंडों की भाषा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या एक नेता की भाषा इस तरह की होनी चाहिए? अरे अगर आपको कानूनी कार्रवाई करनी है, आपके हाथ में कानून, आप करिए कानूनी कार्रवाई, कोई नहीं रोकता है। लेकिन भाषा जिस तरह की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा बोलता हो तो किसी मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो कोई बहुत अच्छी भाषा बोलेगा? हाँ, दुख इस बात का है कि वो जो मुख्यमंत्री है वो एक धर्म स्थान का मठाचार्य भी है, तो उसकी भाषा तो और भी सभ्य और अच्छी होनी चाहिए, पर ऐसा है तो नहीं। अच्छा, मुस्लिम ये कह रहे हैं कि हमें अकेला छोड़ दिया, विपक्ष में जो हमसे वोट लेता है वो आज हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है। तो भैया ये विपक्ष से पूछो, हमसे थोड़े, हमें तो वोट थोड़ी मिली है। बरेली का जो मुद्दा है, बरेली का मुद्दा प्रायोजित है, वो प्रोजेक्टेड है। वो एक्चुअल में कैसे प्रोजेक्टेड है? जो वोट चोरी का मुद्दा बहुत हाईलाइट हो रहा था, उसको दबाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की है, तमाम सारे ऐसे इंसिडेंट्स किए हैं। वो सारा प्रोजेक्टेड मुद्दा है, तो कोई खास मुद्दा नहीं है। और आप देखिए उसके बाद कितना सारा जो वोट चोरी का मुद्दा है, और मोदी जी जो है ना आंख में आंख डाल के जो बात करने वाले थे, उनकी आंखें कितना शर्मिंदा फील कर रही हैं, उस माहौल को दबाने के लिए बरेली का मुद्दा उठाया है। बरेली का कोई खास मुद्दा नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके विषय में मैं और बताऊं, एक और मुद्दा उठाया जा रहा, जो मेवात में कुछ जमीन दी गई है वहां पे बूचड़खाने वगैरह बनाने के लिए भी, ये भी उसी तरह की कोशिश है लगातार, प्रायोजित है। ये सब कुछ वेल प्लान्ड है ताकि ये जो एसआईआर हो रहा है, ये जो वोट चोरी का मुद्दा इतना जबरदस्त हो चुका है, इन सबको किसी भी तरह से दबाया जा सके, ये सब इसीलिए सारी चीजें हो रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दंगाइयों पर कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज की गई थी बरेली। वो तो जो चाहे कह दें भाई, कौन रोकता है? आपके जो मन में जो आता है, सीएम जो मन में आता है वो कह दें, कौन रोकता? लाठीचार्ज की गई थी। ये लाठीचार्ज जो होती है हमेशा मुसलमानों पे होती है, और जब या मतलब एक जो लोग हैं उन्हीं पे होती है, या और जो लोग दंगा करते हैं, या यूं कहो कि विशेषकर हिंदू समाज के लोग जब दंगा करते हैं तब उन पर लाठीचार्ज क्यों नहीं होती है? तब क्या होता है? क्या वो नहीं करते? लेकिन आई लव मोहम्मद के सामने ला गया आई लव बुलडोजर, लाइला उसको टक्कर देने के लिए दिया है ये लोग। भाई मेरे, मैं बहुत सिंपल सी बात नहीं, उस मुद्दे पे हम जाना नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्ति माना ये कह भी रहा है तो किसी को क्या आपत्ति होगी? चाहते हिंदू मुस्लिम क्या बात, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। उनका जो है दाना जो है हिंदू मुस्लिम है, हम उस टॉपिक पे जाना नहीं चाहते। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो सरकार बनी वो इलीगल सरकार है, उसका वोट चोरी का मुद्दा बिल्कुल उनके गले की फांस बना हुआ है। उनको समझ में आ गया है कि हम बच नहीं सकते, इसलिए तमाम सारे ऐसे प्रोजेक्टेड मुद्दे वो उछालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम सारे, उनको पता है कि जनता की क्या मतलब कमजोर नब्ज है,
हिंदू मुस्लिम मस्जिद मस्जिद उसकी कमजोर नस है, उस तरफ शिफ्ट करने, उनके माइंडसेट को उस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमारा मेन मुद्दा आज भी वही है कि वोट चोरी से सरकार बनी है, 2019 से हम बात करते आ रहे हैं और आज भी अभी फिर वही वाली बात करेंगे, सरकार इलीगल सरकार है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। और हमारा मेन मुद्दा आज का जो मुद्दा है वो सोनम बाजवा का मुद्दा है, उसको तुरंत रिहाई किया जाए। उसके पास उनके अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस नहीं है और बीजेपी के जितने लीडरान हैं उनके तमाम सारे वीडियोज आज भी उठा के आप देखेंगे, तमाम सारे ऐसे वीडियोज हैं जिनमें तमाम उनको हमेशा जीवन कारावास मिलना चाहिए। चलिए ठीक है सर।